अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। वेलकम बैक टू जिले विद अनम। जी जनाब, तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। जी जनाब, आज है हफ्ते का दिन और शाज़िया मेरी गई हुई है छुट्टी पे, जिसकी वजह से कपड़े खुद ही प्रेस करने पड़ रहे हैं। खैर होता रहता है। तो बस फिर आज हमने सोचा कि बच्चों को थोड़ा वो घुमाने के लिए लेके चलते हैं बाहर। काफ़ी टाइम से हम लोग बाहर कहीं डिनर पे नहीं गए थे एक साथ। तो क्योंकि ये भी आउट ऑफ सिटी गए हुए थे और जब आए हैं तो काफ़ी बीमार थे, तबीयत ठीक नहीं थी इनकी। तो मैंने सोचा चलें आज बच्चों को लेकर निकलते हैं, कहीं डिनर वगैरह करके आते हैं। तो यहाँ मैं रेडी हो रही थी। मीरा माशाल्लाह शाम से रेडी होके बस फिर उसको यही होता है कि जल्दी हो जाए मम्मा, जल्दी हो जाए। तो यहाँ मैंने ये आपको बताना था कि मैंने ये कोरियन प्रोडक्ट है जो कि बहुत वायरल हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट सुनने में आ रहे हैं, फीडबैक बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा मैं भी मंगवाऊँ और इसको ट्राई करते हैं। एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट है मैंने यहाँ से नहीं ख़रीदा, क्योंकि यहाँ ये बहुत एक्सपेंसिव मिल रहा है भाई। 8-8 9-9 हज़ार की एक एक चीज़ मिल रही है। और यकीन करें, जहाँ से मैंने मंगवाया यानी कोरिया से मंगवाया मैंने ये, तो वहाँ से ये 3 प्रोडक्ट मैंने मंगवाए थे। टोटल 3 प्रोडक्ट आपके पाकिस्तानी यानी 5,000 रुपये के होंगे। और यहाँ से आप ये 3 प्रोडक्ट अगर ख़रीदेंगे तो यानी आपको 28 से 30,000 रुपये के आएंगे। यानी फ़ी प्रोडक्ट जो है 8,000 9,000 का मिल रहा है। ठीक है, काफ़ी सारे पेजेस हैं जो 8-8 7-7 हज़ार का दे रहे हैं। अल्फ़तेह पे तो ये पड़ा हुआ है 8,000 9,000 के इस तरह है, बल्कि 12,000 का भी डिपेंड करता है कौन सी चीज़ है यानी कौन सा प्रोडक्ट है। तो खैर ये यहाँ पे जहाँ से मैंने मंगवाया मुझे तो बहुत सस्ते पड़े हैं भाई। 5,000 में 3 प्रोडक्ट आए हैं, अमेजिंग नहीं है। तो ये मैंने कहा आपको बताती चलूँ। अभी खैर मैंने लगाना स्टार्ट ही किया, इसके क्या रिज़ल्ट हैं, क्या है इसका यानी ये इसका फ़ीडबैक मैं आपको बाद में दूंगी, क्योंकि मैंने अभी लगाना शुरू किया। लेकिन अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ यहाँ, मुझे लगाते हुए 3 से 4 दिन हो चुके हैं और काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है। यानी कलर आपका कॉम्बिनेशन जो है स्किन का काफ़ी इवन कर देती है। तो जो मैंने फ़ील किया है, काफ़ी स्मूथ टेक्सचर हो जाता है आपकी स्किन का, जो अभी मैंने 5 दिन के अंदर फ़ील किया वो मैं बता रही हूँ आपको। गाइस, ये मेरी छोटी सी मम्मा है। और ये मेरी बड़ी सी बेटी है। ये मेरी छोटी सी मम्मा है जिनसे मैं बहुत लंबी हूँ। तुम्हें पता है किसी दिन तुमने यहाँ से चीज़ें गिरानी। है ना, मुझे भी लग रहा है। आपने ये तो मंगाया? ओ हाँ। ओ ये वो वायरल वाला, वो जो चिपकू चिपकू सा स्किन पे होता है, ये वो। या आपके नौकर ने आपकी जूती साफ कर दी है। थैंक यू, आप नीचे लेते हैं। थैंक यू सो मच नौकर। ये दे दो नौकर, नौकर मैंने बनाया था सारे। ये पता नहीं शॉल को क्या हुआ है, मैंने ड्राई क्लीन करने के लिए दी थी। जब ड्राई क्लीन हो के आई है तो ये काफ़ी सिकुड़ चुकी थी। शायद पश्मीना का इसी तरह होता है या क्या है, मुझे नहीं समझ आती कि ये, बल्कि एक नहीं एक दो और भी हैं मेरी, वो भी इस तरह सिकुड़ गई हैं काफ़ी। तो यहाँ मैं रेडी थी। हसनैन इधर है, इधर है। वहाँ से फोटो तो खींच, मतलब उधर से थंबनेल वैसे आप काम कर, काम करना नहीं होगी काम से होती है यार, वीडियो बन रही है। काम से कितनी अपने मैंने नहीं किया, सॉरी। काम से कितनी अपने ते तो महंगा मोबाइल है मेरा। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। ड्रामे ना करे मेरे साथ। हाँ। वीडियो वाली साइड पे आ यार, साइड पे आके फोटो खींच देगा थंबनेल के लिए। हाँ चलो समेटो, तुम लोग फिर जाएंगे। पता ना शाजिया घर पे नहीं और तुम लोगों ने क्या हाल किया हुआ है। क्या हो गया? मेरी नानी की शॉल है। हाँ इस तरह अच्छा फेंकोगी अब चीज़ें। हंसनैन रुक तो जाए। समेटो समेटो, गुड गर्ल गुड गर्ल। ये टिशू उठाओ, उठाओ टिशू। मीरा तुम छोटी हो, तुम वो वाला काम करोगे।
कौन से वाले काम? टिश्यू उठाओ। पठान। हम लोग कुछ ज़्यादा दूर नहीं गए थे, इधर बहरिया के अंदर ही मीकोंग रेस्टोरेंट खोला है, उनकी ब्रांच खुली है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलें वहीं जाके खाना ट्राई करते हैं। तो बस फिर वहीं हम लोग आए थे बच्चों को लेके। यहाँ पे ये दोनों बहनें बस फ़ोटोशूट करने में लगी हुई थी और मैं इन्हें देख देख के खुश हो रही थी। इतने मज़े मज़े की मेरा भी यहाँ बातें बातें कर रही थी, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरियाँ सुना रही थी। तो लेकिन ये है कि हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, यानी एज़ इट इज़ डाल नहीं सकते क्योंकि पीछे रेस्टोरेंट का म्यूज़िक चल रहा है जिसकी वजह से कॉपीराइट फिर आ जाता है। तो इसलिए वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, वरना मेरा तो दिल यही था कि मीरब की जो है ना मैं डालती, जिस तरह वो बात बात कर रही, स्टोरीज़ बता रही हमें। तो खैर मीरब की जो है ना बहुत ही नानी के साथ अटैचमेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा। तो वह अम्मी के बगैर तो ये एक मिनट एक पल नहीं रहती है, कहीं जाना है कहीं आना है। हल्के ज़ाहिर है अम्मी है, उनका अपना घर है, जैसे मर्ज़ी खाएं पकाएं, लेकिन इसको होता है कि नानू आप भी खा लें, नानू आप भी चलें, नानू आप भी इस तरह। वो हर वक्त इसको नानों की फ़िक्र होती है। खैर यहाँ पे हमारा जो है सूप और फ़िश क्रैकर्स आ गए थे। सूप मैंने बच्चों और अम्मी की पसंद का ऑर्डर किया था क्योंकि अम्मी प्रॉन्स और मशरूम वगैरह शौक़ से नहीं खाती हैं, तो मैंने कहा चलें जो सब शौक़ से खा लें वही ऑर्डर करते हैं। तो आज बच्चों का अम्मी का दिन है तो इनकी पसंद से ऑर्डर होगा। और फिर ड्रम स्टिक भी हमने ऑर्डर कर लिए थे क्योंकि अम्मी की फ़ेवरेट है मीकोंग के। एक्चुअली हम लोग मीकोंग आए थे, अम्मी का फ़ेवरेट है क्योंकि पहले ज़्यादातर हम यहीं जाते होते थे। तो बस अम्मी ने कहा हम यहीं चलेंगे, लेकिन ये कि एक्सपीरियंस बिल्कुल भी हमारा अच्छा नहीं रहा मीकोंग का। खाना इनका, एक तो जो है स्टाफ इनका अनट्रेंड स्टाफ था, दूसरा ये कि फ़िश के नाम पे मैदा खिला रहे हैं लोगों को। फ़िश बीच में बहुत ही थोड़ी थी, बस कोटिंग हुई हुई थी सारी मैदे की, तो फ़िश थी ही नहीं कह लें। यानी बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा, मैं सही बोलूँ तो। मुझे तो पसंद नहीं आया, लेकिन ये कि मंचूरियन अम्मी को पसंद था, बच्चों को, तो इन लोगों ने इंजॉय किया। चाउमीन अच्छे थे, लेकिन ये कि फ़िश का मुझे बहुत गुस्सा अभी तक भी है कि इन्होंने ये हरकत की क्या है। तो खैर जो हम लोगों ने इनके साथ करना था वो तो कर लिया, लेकिन फिर भी बंदे को एक वो रहता है कि यार इस तरह कैसे ये लोग बेईमानी करके अपनी चीज़ें बेचते हैं। तो खैर छोड़े, मेरा तो काफ़ी टाइम के बाद मैं गई थी और अब मैं फिर नहीं जाऊँगी, ये तो गारंटी है। तो यहाँ बस हम सब लोग बैठे थे, खाना वाना एंजॉय कर रहे थे, बच्चे बड़े खुश थे, हम लोग गप्पे शप्पे लगा रहे थे और मीरब की बातों को एंजॉय कर रहे थे सभी। तो ये देखें लग कितने मज़े की रही है कि अंदर ऐसे फ़िश होगी मज़ेदार सी, और यकीन करें कि अंदर बिल्कुल भी फ़िश नहीं थी, खाली मैदा सा ही था। और बस कितनी शिकायतें करते, स्टाफ पे शिकायत की, बहुत सारी शिकायतें हमने उन्हें की, जिसकी वजह से एंड पे मैं शर्मिंदा ही हो गई। मैंने कहा छोड़ो अब मैं कितनी शिकायतें करूँ, बस यही कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी मीकोंग नहीं जाऊँगी। बस फिर वहाँ से खाना वगैरह खा के हम निकले तो लिबर्टी की तरफ चले गए थे। काफ़ी टाइम हो चुका था, ऑलमोस्ट यहाँ पे 12 तो बज ही चुके थे। तो मैंने कहा चलें चल के अब मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ, बच्चों से पूछती हूँ अगर आइसक्रीम्स खानी है या कुछ और मीठे में खाना है। तो खैर मैंने और मिशी ने कॉफ़ी ले ली थी, मिशी ने भी बोला मैं भी कॉफ़ी पीऊँगी। तो बस फिर हम दोनों माँ बेटी ने कॉफ़ी ले ली और मीरब को हम लोगों ने आइसक्रीम खिला दी थी जो कि मैं कैप्चर नहीं कर पाई। तो बस कॉफ़ी वगैरह लेके फिर हम निकल आए थे। तूने इतनी कड़वी दी है। आपने कहा ऑलरेडी ये ऐसे ही होती, स्ट्रॉन्ग होती, वो एक्स्ट्रा पंप का ना चार्ज करते एक्स्ट्रा पंप से मज़े का आता है। चार्ज कर देते। So what? हाँ जी। बस फिर कॉफ़ी वगैरह पी के हम लोग घर की तरफ निकल आए थे। मैंने कहा चलें घर वापस चलते हैं। फिर मुझे याद आया, मिशी ने बोला कि मैंने तो कल कज़न्स के साथ मूवी देखने जाना था, मुझे खाला की तरफ ही उतार दें। फिर मैंने सोचा तो यही था कि नीचे ही उतार के चली जाऊंगी इसको, लेकिन कैसे हो सकता था मैं इनके घर जाऊँ और मेरी बहन मुझे ऊपर ना बुलाए। उसने फिर बस अजान को, बच्चों को, सबको भेज भेज के ऊपर आओ कर रही थी। तो बस फिर उसके घर चले गए तो उसने जनरेशन से 2 को जोड़े ख़रीदे हुए थे। उसने कहा मेरे जोड़े चेक करो, मैं लेके आई हूँ। तो काफ़ी अच्छे खूबसूरत जोड़े उसने ख़रीदे थे। प्रिंट देखने में इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन जब उसने पहने थे, ट्राई किए थे तो बड़े हसीन लग रहे थे माशाल्लाह। तो मेरी बहन है इतनी प्यारी पठानियों जैसी, तो उस पर वैसे ही हर चीज़ सूट करती है। वो वैसे ही उसकी ना ब्यूटी कुछ अलग है, यानी वो फॉरेनर भी लगती, पठानी भी लगती, पता नहीं सारा कुछ लगती। गाइस बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी थी।
चलें बिस्मिल्लाह करें। बहुत ठंड है यार। अच्छा किया आपने जो हीटर लगा दिया है। बहुत धुंध है। विंडो खोलनी पड़ेगी फिर अंदर वो हो जाएगी, स्टीम सी बन जाती है। यहाँ पे हम पेट्रोल पंप पे रुके थे, पेट्रोल भी डालना था और बस फिर मीरब ने कोई ख्वाहिश मीरब करे और अब्बा हुजूर पूरी ना करें, ये हो ही नहीं सकता। बस उसको माइलो पीना था तो ये बहाने से पेट्रोल डलवाने के बहाने से यहाँ पेट्रोल पंप पे ले आए, क्योंकि मैंने मना किया था कि इस टाइम नहीं लेके दिए ना। खैर यहाँ पे हम लोग घर आ गए थे और घर आने के बाद कमरे का हाल देखे क्या हुआ पड़ा था। तो अब्बा एक नींद से हम लोग गिर रहे थे। ऐनी की तरफ से आते आते ही यानी 3 साढ़े 3 का टाइम हो गया था बहन की तरफ से, जब मैं वापस आई हूँ। तो जब वापस आए हैं तो बस कमरे की हालत देख के मेरी हालत और गुम हो गई। मैंने को और नींद से गिर रही थी। फिर खैर हसनैन ने काफ़ी हेल्प की मेरी, हम लोगों ने दोनों ने मिल के चीज़ें वगैरह समेट ली। पानी नहीं है हसनैन, प्लीज़ इसमें पानी भर के ला दे। कितना अच्छा लगता है ना जब आपका शौहर घर के कामों में आपका हाथ बटाता है, यानी आपकी हर छोटी छोटी चीज़ में आपका एहसास ख्याल रखता है कि नहीं वो भी थकी आई है, वो भी नींद में है तो सारा वही क्यों समेटे करे। तो ये सोच के उन्होंने खैर मेरे साथ काफ़ी हेल्प करवाई, चीज़ें समेटी, पानी वगैरह यानी पानी की बोतल्स भर के ला के दी मुझे। तो ये चीज़ दिल को बहुत खुशी देती है कि जब अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह आपको इतने अच्छे पार्टनर से नवाजा हो जो हर चीज़ में आपका एहसास करे, ख्याल रखे। तो बस फिर यहाँ पे मैंने रूम हमारा क्लीन हो गया था, सोने के काबिल हो चुका था। तो फिर मैंने नाइट सूट वगैरह निकाला, मैंने कहा चेंज वगैरह करूँ और नमाज का टाइम हो रहा था, ऑलमोस्ट 4 सवा 4 का टाइम था। कहाँ पे -9 है वहाँ, फुल ठंड। feels like -14 कोई अच्छा सही है, मजेदार तो चीज़ है। हाँ वहाँ सच में अच्छा है, अंदर सारी हीटिंग होती है ना। हाँ ना, फुल हीटिंग है। तुझे मज़ा आएगा अच्छा से। बस यहाँ पे हसनैन मुझे बता रहे थे दुनिया में क्या क्या चल रहा है, बस हमारी आपस में गपशप चल रही थी। मुल्की तारीख में पहली बार लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मौसमी बारिश, आलूदगी को कंट्रोल कर, डस्ट को कंट्रोल कर। तो इससे फर्क पड़ेगा? तो पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, चाइना ही तो करता है। लेकिन जितना वो है ना यहाँ पे वो नहीं है, दरख्त नहीं है। जितना दरख्त होता उतना मौसम बदलाव होता। इमरान खान ने इतने दरख्त लगवाए तो थे, लगवाए नहीं थे, कभी स्टार्ट हुआ था काम, था तो उसको नीचे उतार दिया। जी जनाब। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक किया करें, कमेंट किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें, क्योंकि आप लोगों के लिए ये सारी एफ़र्ट होती है। तो आप बहन को आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी यूट्यूब पे एक अच्छी बेहतरीन सी फैमिली बन जाए। तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिए बहुत ज़्यादा और बहन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।